वेलकम वंस अगेन। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने पिछले 2 वीडियोस में पढ़े थे। सबसे पहले पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद पढ़ा था हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम इस टेंस में से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर हम परफेक्ट को हटा देते हैं तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। और ये टेंस बिल्कुल सिमिलर एकदम प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह ही होगा। देखो, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, वह सुबह से किताब पढ़ रहा है। तो देखिए, अगर मैंने ये सुबह से इसमें से हटा दिया तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, वह किताब पढ़ रहा है, जो कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन चूंकि इसमें सुबह से है, मतलब इसमें ये टाइम को डिनोट कर रहा है, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, ही हैज बीन reading book he has been reading book since morning चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, he has been reading book since morning। अब देखिए, जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो उसमें हम यूज करते हैं सिंस या फोर का, क्योंकि ये टाइम को डिनोट करता है। और जैसे कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बताया था कि ही शी इट नेम है, सिंगुलर के साथ हम हैज का यूज करते हैं, और आई वी यू दे के साथ हम किसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। तो यहाँ ही है इसलिए हैज बीन आएगा, और अगर आई होता तो हम हैव बीन यूज करते हैं। अब इसका सूत्र क्या होता है हमारा, देखिए सबसे पहले हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट आपको पता है हम कर्ता को बोलते हैं, सब्जेक्ट के बाद आएगा हमारा हैज बीन, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, या फिर हमारा आएगा हैव बीन, हैज बीन हो गया, हैव बीन हो गया। उसके बाद हमारा आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा आता है ING, उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा आता है सिंस या फिर फोर। देखिए, उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आता है सिंस या फोर, उसके लास्ट में हमारा आता है टाइम। ये देखिए, अब इसको हमने इसी अकॉर्डिंग बनाया है। जैसे इसका सब्जेक्ट हो गया ही, हैज बीन या हैव बीन से ही के साथ हमने लगाया हैज बीन। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है रीड है, रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड है, ING लगा दिया इसमें। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया इसका बुक, सिंस या फोर, क्योंकि निश्चित टाइम है तो हम यहाँ सिंस लगाएंगे, और उसके बाद टाइम हो गया मॉर्निंग। अब हम सिंस या फोर कहाँ यूज करते हैं, देखिए सिंस हमारा डिनोट करता है निश्चित समय के लिए, निश्चित समय से आपका मतलब, आपको देखिए निश्चित समय मेरा मतलब है जैसे सुबह से, शाम से, मंडे से, संडे से, जनवरी से, फरवरी से, या मैंने बोला 2 बजे से, तो एकदम निश्चित समय हो गया कि हमें फिक्स बताओ कितनी बजे से काम कर रहा है। और फोर का प्रयोग करते हैं हम अनिश्चित समय के लिए। अब अनिश्चित समय हमारा कौन सा हो गया, जैसे वो 2 महीने से काम कर रहा है, वो 10 दिन से कर रहा है, वो 15 दिन से कुछ कर रहा है, तो हम उसके बारे में निश्चित नहीं है कि वो कौन से 15 दिन से काम कर रहा है, कौन से 2 महीने से कुछ कर रहा है, या कुछ वर्षों से कुछ कर रहा है, फ्रॉम मैनी ईयर्स। हम बोलते हैं ही हैज़ बीन लिविंग देयर फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों से रह रहा है, तो हमें ये नहीं पता कि वो 1980 की बात है, 1970 की बात है, या 1960 की बात है, तो हम उसके बारे में निश्चित नहीं है, तो वहाँ हम फोर का यूज़ करेंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया था, हमारा सिंपल सेंटेंस था। अब देखिए, चलिए एक उदाहरण और बता देती हूँ मैं इसका। जैसे मैंने लिखा वे
वे महीनों से जयपुर में रह रहे हैं। मैंने एक सेंटेंस बनाया, वे महीनों से जयपुर में रह रहे हैं। तो अब इसको हम कैसे करेंगे? दे, चूंकि दे के साथ हमारा क्या लगता है? हैव लगता है, तो यहां हमारा आ जाएगा। देखिए दे के साथ हमारा क्या लगता है? वे महीनों से जयपुर में रह रहे हैं। दे हैव बीन। यहाँ हैव बीन क्यों लगा? क्योंकि दे के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैव का यूज करते हैं। तो दे हैव बीन लिविंग, सब्जेक्ट हो गया, हैज में से हमारा हैव हो गया। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वर्ब रहना, तो रहने को हम कहते हैं लिव। दे हैव बीन लिविंग इन, दे हैव बीन लिविंग इन जयपुर, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया जयपुर। यहाँ आ जाएगा, हमें नहीं पता कि कौन से महीनों से रह रहे हैं, तो दे हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर ईयर्स, वो सालों से जयपुर में रह रहे हैं। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया दे, उसके बाद हैज हैव बीन में से दे के साथ हमने हैव बीन लगा दिया। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वर्ब है इसका लिव, तो लिव लिखा, उसके बाद हमने आईएनजी लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट है जयपुर। और जब क्योंकि ये महीनों से रह रहा है, ये कोई निश्चित समय नहीं है, तो हमने यहाँ 4 लगा दिया। दे हैव बीन लिविंग इन जयपुर 4 ईयर्स। ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस। अगर इसी सेंटेंस को मैंने नेगेटिव बना दिया, मान लीजिए वह सुबह से किताब पढ़ रहा है, अगर मैं लिखती हूँ वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा है, वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा है, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए ही हैज नॉट बीन रीडिंग, he has not been reading book। जो कि निश्चित समय है, तो हम यहाँ लगाएंगे since morning। देखिए अब हमारा सेंटेंस क्या कहता है? he has not been reading book since morning। तो इसका हमारा सूत्र क्या हो गया? देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सूत्र उसके जैसा ही होता है, सिर्फ इसमें नोट चेंज हो जाएगा। ही सबसे पहले हमारा आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना आता है हैज या फिर हैज नॉट बीन, या फिर होता है हमारा हैज नॉट बीन, या फिर हम लगाएंगे इसके साथ में हैज नॉट बीन लगेगा, या फिर लगेगा हमारा हैव नॉट बीन। ये हो गया हमारा। इसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। फिर उसके बाद आता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम लगाते हैं आईएनजी, आईएनजी के बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आता है सिंस या फिर फॉर, और उसके बाद हमारा आता है टाइम। अब देखिए सबसे पहले हमारा हो गया सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट है ही, हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन में से ही के साथ हम यूज करते हैं हैज़, तो यहाँ आ जाएगा हैज नॉट बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी वर्ब है रीड, तो रीड फर्स्ट फॉर्म लिख दी। उसके बाद हमने इसमें लगा दिया आईएनजी रीडिंग। ऑब्जेक्ट है इसका किताब, क्योंकि वो काम क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है, तो किताब हो गया इसका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आ गया। फिर सिंस या फोर, क्योंकि मॉर्निंग निश्चित समय हमें पता है वो सुबह से पढ़ा, तो यहाँ हमें क्या आ जाएगा हमारा सिंस मॉर्निंग। अब एक बार मैं इसको वापस समझा देती हूँ दोनों को। देखिए ये है सिंपल सेंटेंस,
वह सुबह से किताब पढ़ रहा है। ये कंटिन्यूस टेंस की तरह इसमें काम कंटिन्यूस चल रहा है, लेकिन ये समय के साथ, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। अब देखिए इसका सूत्र क्या है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज बीन या फिर हैव बीन आता है। जैसा कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बताया था, ही शी इट नेम व सिंगुलर के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ ही शी इट नेम व सिंगुलर के साथ हैज बीन लग जाएगा। और आई वी यू दे व प्लूरल के साथ हमने लगाया था हैव, तो यहाँ लग जाएगा हमारा हैव बीन। तो सब्जेक्ट हैज बीन, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारा, उसके बाद सिंस फोर है, उसके बाद में टाइम है। तो सेम ऐसे ही हमने बनाया, ही इसका सब्जेक्ट हो गया, ही के साथ हमने हैज बीन लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, ऑब्जेक्ट है इसका बुक, यहाँ बुक लगा दिया, सिंस या फोर में, क्योंकि मॉर्निंग निश्चित समय है तो हमने यहाँ सिंस लगा दिया, और इसका टाइम हो गया मॉर्निंग। ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। सिंस हम लगाते हैं निश्चित समय के लिए, फोर का प्रयोग करते हैं हम अनिश्चित। निश्चित समय हो गया सुबह, शाम, जनवरी, फरवरी, संडे, मंडे, फिक्स डेट हो गई, जैसे 5 जून, 6 जून, जो भी है, 10 बजे से 5 बजे से टाइम एकदम फिक्स, अगर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है तो। और फोर का प्रयोग होता है अनिश्चित समय के लिए, जैसे महीनों से, दिनों से, हमें कोई निश्चित नहीं पता कब से, तो वहाँ हमारा आ जाएगा फोर। अब जैसे मैंने एक उदाहरण बताया, वे महीनों से जयपुर में रह रहे हैं, तो वे दे हैव बीन लिविंग इन जयपुर, फोर हो गया, क्योंकि हमें नहीं पता वो कौन से महीनों से रह रहे हैं, तो ये हो गया 4 ईयर्स। अगर ये पता हो तो हमें वो जनवरी से यहाँ 90, मान लीजिए मैं यहाँ लिखती 1980 से रह रहे हैं, तो मैं यहाँ पर सिंस लिखती, क्योंकि एक निश्चित समय हो जाता। अब देखिए हमारा नेगेटिव, वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा है, तो इसका हो जाएगा हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट है ही के साथ हमने लगा दिया हैज़ नॉट बीन, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए हम यहाँ नोट लगाएंगे, ही हैज़ नॉट बीन। फिर उसके बाद में हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है रीड, तो रीड और आईएनजी लगा दिया तो रीडिंग। और फिर है उसमें बुक, इसका ऑब्जेक्ट है। सिंस या फोर में से हमें पता है कि सुबह निश्चित समय, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे इसमें, सिंस, और टाइम है इसका मॉर्निंग, तो हमारा हो गया ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। अब देखिए मैं आने वाले समय में आपको लेटर लिखना सिखाऊंगी, और मेरे पास इतना इजी ट्रिक है कि अगर आप एक बार मेरा लेटर लिखने का जो ट्रिक सीख लेंगे, आप सालों तक इसे नहीं भूलेंगे। तो जल्दी ही मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि लेटर कैसे लिखते हैं, और जो शायद बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो होगा, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा और उस स्टाइल से लेटर लिखिएगा, तो आपके पूरे नंबर आएंगे। चलिए हमारा सिंपल हो गया था, ये नेगेटिव हो गया। अब हमारा है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि ये क्या होता है, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक हमारा। देखिए जैसे हमने वो सेंटेंस पढ़ा था, वह है किताब सुबह से किताब पढ़ रहा है, मैंने लिख दिया वह है क्या, क्योंकि प्रश्नवाचक है तो क्या पहले आ जाएगा, क्या वह सुबह से, क्या वह सुबह से किताब, क्या वह सुबह से किताब पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, क्योंकि प्रश्न तो हमारा लग जाएगा प्रश्नवाचक। देखिए क्या वह हैज़ ही बीन रीडिंग, हैज़ ही बीन रीडिंग बुक, हैज़ ही बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। हमारा गया हैज़ ही बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, तो इसका सूत्र क्या होता है हमारा, देखिए सबसे पहले हमारा आता है या तो हैज़ आ जाएगा या फिर हमारा आ जाएगा हैव, तो हैज़ या फिर हैव, उसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, हैज़ हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट है, उसके बाद में है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका आ जाएगा आईएनजी, हैज़ हैव सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है या तो आएगा सिंस
और या फिर आएगा उसके बाद में, सिंस के बाद में आता है इसके फॉर, और या फिर आ जाएगा इसका लास्ट में आता है इसका टाइम, और बाद में आता है प्रश्नवाचक निशान। देखिए सबसे पहले क्या सब इसका हैज या हैव में से एक लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि दे ही सी इट के साथ क्या लगता है या प्लूरल के साथ क्या लगता है। तो यहाँ लग गया हैज, सब्जेक्ट है इसका ही। उसके बाद हमने लगाया यहाँ, अच्छा सॉरी मैं लिखना भूल गई, सब्जेक्ट हैज है सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे हैज है के बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमारा आ गया बीन। तो हैज हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट ये हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमने बीन लगा दिया। उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड है, रीड में हमने आईएनजी लगा दिया। ऑब्जेक्ट है इसका बुक, सिंस या फॉर में से चूंकि मॉर्निंग फिक्स टाइम है तो हम यहाँ सिंस लगा देंगे और टाइम हमारा मॉर्निंग। तो इसका इंटरोगेटिव हो गया हैज ही बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। अब चलिए इसका आगे देख लेते हैं, आगे वाला जो है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड हमारा है नेगेटिव। तो देखिए इसी वाक्य को मैं सेम सेंटेंस इसीलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको समझने में बहुत आसानी रहे। क्या वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा है। देखिए हैज ही नॉट बीन, हैज ही नॉट बीन रीडिंग, हैज ही नॉट बीन रीडिंग बुक, has he not been reading book since morning। हमारा गया हैज ही नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। अब देखिए इसका सूत्र क्या हो गया हमारा, सबसे पहले हो गया हमारा हैज या फिर आएगा हैव, उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया इसका कर्ता, उसके बाद आता है नॉट बीन, उसके बाद आता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है सिंस या फिर फॉर, और उसके बाद आता है टाइम। अब देखिए इसका सूत्र क्या हो गया, सबसे पहले हैज या फिर है, वो ही शी इट नेम के साथ हैज लगा देंगे, आई वी यू दे के साथ हैव लगा देंगे। तो यहाँ ही था तो हमने हैज लगा दिया, सब्जेक्ट है इसका वह, तो वह का ही हो गया। नॉट बीन, हैज के साथ भी नॉट बीन लगा क्योंकि प्रश्नवाचक को नकारात्मक है तो नॉट बीन लगा दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है रीड, तो रीडिंग हो गया। ऑब्जेक्ट हो गया इसका बुक, सिंस या फॉर अगर निश्चित समय तो सिंस लगा देंगे, सिंस मॉर्निंग। अगर मैं लिखती कि वह महीनों से किताब पढ़ रहा है तो हम कर देते ही, सॉरी मैं अगर कहती क्या वह महीनों से किताब नहीं पढ़ रहा है तो हम इसको कैसे करते, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर मंथ्स, क्योंकि हमें नहीं पता है वो कौन से महीने से पढ़ रहा है। तो ये हो गया, मैंने आपको समझा दिया सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे पास इंडेफिनेट, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि जब भी आप स्टोरी लिखते हैं या आप क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो वो टेंस आपके बहुत काम में आता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो टेंस सीखने से पहले आप इन चारों टेंसेस को अच्छी तरह समझ ले। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मैं जल्दी ही आपको लेटर राइटिंग सिखाने वाली हूँ। अगर आपको मेरा बनाया वीडियो पसंद आया, मेरा कंटेंट समझ में आया, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी मेरा वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक यू।